यहाँ बुलाया प्रमोद जी ने, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कात्यायनी जी ने भी बुलाया यहाँ पर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब यहाँ बैठ कर के मैं सदन में पक्ष और विपक्ष की डिबेट्स को सुन रहा था। पूरा अनुभव मुझे आ रहा था कि देश की जैसे पार्लियामेंट चलती है उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे दो शब्द बोलने के लिए प्रमोद जी ने कहा और विवेकानंद जी पे कहा। अब विवेकानंद जी, हम क्यों उनको स्मरण कर रहे हैं? विवेकानंद जी वो हैं जिन्होंने, जब दुनिया के देश में, विश्व के अंदर भारत को लेकर के तमाम तरह की अनार्गल बातें की जाती थी, भारत की ज्ञान और परंपरा को लेकर के उसको द्वयम दृष्टि से देखने की बात हो रही थी, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट उस समय इवॉल्व हो चुके थे। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जाते हैं और शिकागो में जाकर के अपने भाषण में भारत के उस बौद्धिक परंपरा, भारत की उस संस्कृति, भारत के उस अध्यात्म, भारत के उस हिंदुत्व चिंतन के बारे में वहां पर ललकारते हैं और उनकी ललकार का परिणाम होता है कि कई मिनट तक तालियां बजती हैं। यह विवेकानंद है और इसलिए हम विवेकानंद को स्मरण कर रहे हैं। इसलिए हम विवेकानंद को स्मरण कर रहे हैं क्योंकि विवेकानंद जी ने भारत के उस दर्शन का बाहर के लोगों से परिचय कराया जिस दर्शन के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र है। बताया उन्होंने बताया कि दुनिया को ज्ञान भारत से मिला है। दुनिया को अगर शांतिपूर्ण तरीके से रहना और सह अस्तित्व के भाव में रहते हुए रहना किसी ने सिखाया है तो वो भारत ने सिखाया है। इसलिए हम विविध हैं, हम में भिन्नताएं हैं, बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं। भाषा का अंतर है, जाति का अंतर है, वर्ण का अंतर है और हमारी मत परंपराएं अलग है, पूजा की पद्धतियां अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी इन सारी विविधताओं के होते हुए भी एक तत्व हम सब में है, जिस तत्व को हमने विवेकानंद ने भारत की संस्कृति कहा और जिसे आज हम हिंदुत्व के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कनेक्टिंग पावर थी, एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने हमको आपस में कनेक्ट करके रखा, हमको जोड़ के रखा। हमने कहा एकम सत विपरा बहुधा वदंती, हमने ही कहा, भारत ने ही कहा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। विवेकानंद जी से पहले 3 और वक्ताओं ने ही बात कही थी जो विवेकानंद ने कहा कि भाइयों और बहनों, लेकिन विवेकानंद के उस बात कहने में शायद ज़्यादा गहराई थी, शायद ज़्यादा अध्यात्म का असर था। वही कारण था कि वही शब्दों का रिपीटेशन करते हुए भी नरेंद्र से विवेकानंद वो हो गए। ये है भारत। और इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि अपने स्व को जानिए। हर एक व्यक्ति के, हर एक युवा के बारे में उनका संदेश क्या है? अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। आपके भीतर सारी प्रकार की ऊर्जा है, आपके अंदर सभी प्रकार की संभावना है। इसलिए असंभव को भी संभव करने की क्षमता यदि किसी में है तो इस युवा शक्ति के अंदर है। यह विवेकानंद कहते हैं। यह युवा तरुणाई है। और इसलिए अगर आप देखिए कि युवा शब्द को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, आप सब लोग सोच कर देखिए। युवा को अगर उल्टा करते हैं तो वायु हो जाता है। विवेकानंद से आज ने कितने वर्षों पहले ये संकल्पना दी कि युवा ही शक्ति है इस देश की, इस राष्ट्र की, इस दुनिया की। और इसलिए युवा सही दिशा में चले। और सही दिशा में कैसे चलेगा? जब तक उसको उसके स्व का ज्ञान नहीं होगा। भारत स्वतंत्र हो गया,
स्वतंत्रता आ गई, हमारा तंत्र स्थापित हो गया, लेकिन क्या स्व का राज हुआ? क्या स्व की व्यवस्था हुई? तो स्व की व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए इस युवा ने, इस देश ने उस स्व के चिंतन को करना है, यानी भारत के जो बिंदु है, भारत का जो चिंतन है, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, लेकिन संगच्छत्वम संवदित्वम की बात भी करता है, साथ साथ चलने की बात भी करता है। ये भारत की परंपरा है और ये भारत का ज्ञान है। इस भारत की ज्ञान परंपरा को समझना इस समय इस यूथ की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जवान देश है। सबसे ज्यादा जवानी अगर है, सबसे युवा यदि कोई है, तो वो भारत के अंदर है। दुनिया के देश बूढ़े हो रहे हैं, भारत जवान हो रहा है, सबसे ज्यादा यंग लोग हैं। लेकिन इस जवानी, इस तरुणाई को एक दिशा देने की आवश्यकता है। वो दिशा कौन देगा? तो वह विवेकानंद का विचार, जो विचार स्व के साथ आपको कनेक्ट करता है। इसलिए बच्चों, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, इतिहास का नहीं, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, इस नाते से आपको कह रहा हूं कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो अपने भारत के चिंतन, भारत की परंपरा, भारत के दर्शन, भारत का स्व, उसको आप जरूर जाने, जरूर समझे। कुछ गिटपिट अंग्रेजी के शब्द पढ़े, आप बोले, लेकिन भाव तो आपके अंदर वो देसी शब्दों से ही आता है, वो देशी शब्दों से आता है। और इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है हम सबको। हम सब इस बात को जाने